मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। नए भारत में कौन देशभक्त और कौन देशद्रोही, प्रियंक खरगे का सवाल। प्रियंक खरगे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस नए भारत की नज़र में गोडसे देशभक्त तो गांधी जी देशद्रोही, हेगड़ेवार देशभक्त, भगत सिंह देशद्रोही। इस नए भारत में कहा जा रहा है कि टीपू सुल्तान देशभक्त नहीं थे, जिसने अंग्रेज़ों के खिलाफ 3 बार अंग्लो मैसूर जैसे बड़े बड़े युद्ध किए हैं। इस नए भारत में यही चल रहा है। खरगे ने कहा कि आरएसएस वालों ने क्या कहा था भारत के झंडे के बारे में। आरएसएस वालों ने कहा था कि भारत के झंडे की जगह वो अपना भगवा झंडा लहराएंगे, जो हमारे संविधान के खिलाफ है। आरएसएस को इतिहास नहीं पता, अगर वो इतिहास पढ़ेंगे तो उनको सब पता चलेगा कि कौन देशभक्त था और कौन देशद्रोही, कहा खरगे ने। बजरंग दल कार्यकर्ताओं के हथियार ट्रेनिंग पर जमीर अहमद का बयान। जमीर अहमद ने हथियारों की ट्रेनिंग पर कहा कि मुझे देखकर हैरानी हो रही है कि मडिकेरी के पोन्नमपेट में साई शंकर स्कूल में बजरंग दल कार्यकर्ताओं को फायर आर्म्स ट्रेनिंग और साथ ही त्रिशूल दीक्षा का कैंप का नाम देकर चलाया जा रहा है। उस कार्यक्रम में एमएलए भोपैया, एमएलए अप्पाचू रंजन और एमएलसी सुजाता कुशालप्पा ने भी भाग लिया था। इस ट्रेनिंग को लेकर एसपी ने बजरंग दल के जिम्मेदारों से सवाल किया कि क्या इस ट्रेनिंग की परमिशन ली गई थी। जवाब में बजरंग दल जिम्मेदारों ने कहा, नहीं, ये फायर आर्म ट्रेनिंग नहीं है, ये सिर्फ एयर गन ट्रेनिंग है, जिसको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी गन हो, परमिशन तो लेना ही चाहिए। मगर उतना कहने पर एसपी वहां से चला गया। इस पर जमीर अहमद खान ने कहा कि ऐसे एसपी जो सरकार के चेले हैं, इनको तुरंत निकालना चाहिए, जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। सिटी रवि के बयान पर जमीर अहमद ने कहा कि मैं सिटी रवि को बुद्धिमान समझता था, वो एक बड़े अहदे पर हैं, ये जिनसे ये उम्मीद नहीं थी। जिन्होंने कहा कि फायर आर्म ट्रेनिंग नहीं, वो बस एक एयर गन ट्रेनिंग है, जिसको परमिशन की ज़रूरत नहीं। क्या हम AK-47 गन की ट्रेनिंग दे रहे हैं? सिटी रवि के उस बयान पर सवाल करते हुए जमीर अहमद ने कहा कि अगर यही सब मुस्लिम और दलित वालों ने किया होता तो तब भी तुम यही कहोगे। बजरंग दल करे तो देशभक्ति, मुस्लिम करे तो आतंकवादी और दलित करे तो नक्सलिस्ट। ऐसा है तो सभी संगठनों को सरकार से अनुमति दिलाकर सभी को ट्रेनिंग देने की जरूरत है, कहा जमीर अहमद ने। बुरे बर्ताव के आरोप में विजयनगर का पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड। सीनियर अधिकारियों के साथ बदसलूकी करने के आरोप में जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी एसपी डॉक्टर अरुण ने कांस्टेबल कोट्टरगौड़ा को सस्पेंड कर दिया है, जो कोट्टर पुलिस थाने में सेवा दे रहा था। पीएसआई ने कांस्टेबल को गलत काम करने वालों पर नजर रखने की सूचना दी थी, जिसको कांस्टेबल मना करते हुए खुद अधिकारी को ही धमकी दे डाली, जिसके चलते पीएसआई की शिकायत पर कांस्टेबल कोट्टरगौड़ा को सस्पेंड का आदेश जारी किया एसपी अरुण ने। सीधी सादी बात करना मेरा स्वभाव है। बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल। बागलकोट के एक समारोह में बीजापुर एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्य की राजनीति कुछ हद तक चिंता का विषय है, क्योंकि हमने सीधे तौर पर बात की है, नहीं तो कर्नाटका के बदमाश और गैंगस्टर फंस जाएंगे और नुकसान हो जाएगा। मैं बीजापुर के और बागलकोट के एमएलए चनंती मठ सीधी बात करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करना हमारा स्वभाव नहीं है। आज की राजनीति में सीधी बात की जगह नहीं है। सच कहो तो सीधी सादी बात ही काफ़ी है, लेकिन हम सीधे राज्य की राजनीति की बात कर रहे हैं, जहां गलत हो रहा है और गलत चल रहा है। एमएलए यत्नाल ने कहा कि अगर मैंने राजनीति में नाटक किया होता तो अब तक मैं भी मुख्यमंत्री होता और चरंती मठ मंत्री। बेंगलुरु
की दो फेमस स्कूल्स के लड़कियों की सड़क पर लड़ाई। बेंगलुरु के दो नामवर स्कूल्स की लड़कियों की लड़ाई का वीडियो वायरल। ये घटना उस वक्त पेश आई जब राजधानी बेंगलुरु में दो मशहूर स्कूल्स की छात्राएं यूनिफॉर्म के साथ हाथों में स्टिक लकड़ियां लेकर एक दूसरे के साथ मारपीट करते हुए लड़ने का नज़ारा देखने को मिला। अक्सर ऐसा नज़ारा लड़कों के बीच देखने को मिलता है, मगर अब मेरा देश बदल रहा है। यूनिफॉर्म के साथ मेरे देश का भविष्य। लड़कियां एक दूसरे के साथ सड़कों पर लड़ रही हैं, जिसका वीडियो सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल हो रहा है। स्टूडेंट्स में यह लड़ाई क्यों हुई पता नहीं चला। इस शर्मनाक घटना को लेकर अशोका सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। बारिश से राजधानी का हाल बेहाल, स्विमिंग पूल बन गया है, दोनों मिलकर तैरेंगे, कहा सीएम को कुमारस्वामी ने। कल रात हुई मूसलाधार बारिश से राजधानी बेंगलुरु का हाल बेहाल हो गया है। इस पर बात करते हुए सीएम बोम्मई ने कहा कि इस बारिश के कहर से दो मजदूरों की मौत हुई है, जिनके परिवार वालों को 5 लाख की मदद देने का ऐलान करते हुए बारिश से निचले स्तर पर रहे रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। नुकसान हुए घरों को 25,000 की मदद देने की बात कही सीएम ने। मीडिया के आगे सीएम ने यह भी खुलासा किया कि इससे इनको अब राहत मिलेगी। हर बार बेंगलुरु में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सरकार को इसके प्रति एहसास हो गया है। इन मुद्दों को सुलझाने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी। इससे पहले बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले सीएम ने बारिश से मुतासिर लोगों को यह संदेश दिया कि घबराएं नहीं, सरकार आपके साथ है। सभापति और विधान परिषद से इस्तीफे के बाद बीजेपी में शामिल हुए बसवराज होराट्टी। विधान परिषद और सभापति सदस्यता के इस्तीफे को मंजूरी के बाद जल्दबाजी में भाजपा में शामिल हुए बसवराज होराट्टी आधिकारिक तौर पर सीएम के घर बीजेपी का दामन थामा। जेडीएस के वरिष्ठ नेता होराट्टी ने सीएम बोम्मई ने बीजेपी का झंडा देकर पार्टी में शामिल किया। बसवराज होराट्टी को मंगलवार को ही पार्टी में शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा था, मगर कुछ तकनीकी कारणों से आज बुधवार पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर, सिटी रवि, गोविंद कारजोड़, आरग ज्ञानेंद्र, अशोक सीसी पाटिल की मौजूदगी में जेडीएस को अलविदा कहकर बीजेपी को अपनाया। होराट्टी ने करीब 7 बार शिक्षक मतक्षेत्र से एमएलसी बनने वाले होराट्टी पहली बार जेडीएस छोड़कर बीजेपी से शायद चुनाव लड़ेंगे। फिर सीएम बना तो दलितों का कर्ज माफ। सिद्धरामैया, भेदभाव करना संविधान के खिलाफ है, मगर चंद समाजघातक लोगों ने इस परंपरा को अब तक जिंदा रखा है। इसका शिकार हुए शोषित लोगों को इसके लिए लड़ना चाहिए। इन रीति रिवाजों के जाने तक इस पर लड़ना होगा और संघर्ष रखना होगा जारी, कहा। सिद्धरामैया ने दलितों को सामाजिक आर्थिक तौर से मजबूत बनकर शिक्षा हासिल करके नई क्रांति ला सकते हैं। अगर मैं दोबारा सीएम बना तो तमाम दलितों का कर्ज माफ कर दूंगा, कहा पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।